शांति। आज 24 दिसंबर 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 24th December 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में त्रिमूर्ति बाप की तीन तीन बातें आई हुई है। वैसे अगर आप आज की मुरली मुझे पूछो तो मैं तीन बातें बताऊंगा। वो है दानी, महादानी और वरदानी। ये तीन तीन बातें बहुत सारे अव्यक्त मुरलियों में आई हुई है और ये तीन तीन बातों को याद करना एक बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और इससे विधि भी मिलती है। संगम युग पर कमाल है विधि से सिद्धि की। जो बाबा के बच्चे हर कर्म विधि पूर्वक करते हैं तो उनको सिद्धि मिलनी है। अंग्रेजी के दो शब्द है, हम कहते हैं प्रोसेस एंड आउटकम। प्रोसेस माना विधि, आउटकम माना फल। तो अगर प्रोसेस ठीक है तो आउटकम की चिंता नहीं करना चाहिए। देखो, पूरी भगवत गीता ने एक सॉल्यूशन दिया है। जो भगवत गीता का श्लोक वैसे तो कई सारे हैं। भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, जीवन जीने की कला। लौकिक में जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं वो इस बात को कहते हैं कि जैसे हर मशीन के साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल किसे कहते हैं? जैसे आपने वॉशिंग मशीन लिया तो वॉशिंग मशीन के साथ एक किताब आती है जिसमें बताया जाता है कि वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करना है, उसका ख्याल कैसे रखना है। ऐसे हर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मशीन के साथ उसका मैनुअल होता है। ऐसे ही जब इंसान को धरती पर भेजा तो उसके साथ मैनुअल भी भेजा और वो मैनुअल था श्रीमद् भगवत गीता। अब ये बात परफेक्ट है क्योंकि संगम युग पर बाबा हमको यूनिवर्सल लॉस बताते हैं। अभी ये थोड़ा मैं शास्त्रों की बातें कनेक्ट करता हूँ, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि कैसे शास्त्रों में गुह्य बातें लिखी हुई है। तो शास्त्रों में आपने अगर श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में सुना है बाबा के बच्चे, तो पहले एक दो सेशन में हमने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो बताया हुआ है कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसको अपने ज्ञान के साथ जो पैरेललिज्म है माना समांतर बातें जाती है, तो वो बताया हुआ है कि सप्तर्षि होके गए, सात ऋषि। अभी ऋषि माना पवित्र आत्मा है। अभी सात है या आठ है आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, लेकिन सप्तर्षियों का गायन है। तो हम जानते हैं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो सतयुग में भी आठ, जिसे अष्टरत्न कहते हैं, तो उसमें ये चिंतन का सब्जेक्ट है। बाबा ने कहा विश्व महाराजन
कितने बनते हैं? तो 8 बनते हैं। तो इनके द्वारा सृष्टि की शुरुआत होती है। अभी ये चिंतन का विषय है कि पहले जन्म में 8 होंगे या 1250 में एक एक करके 8 विश्व महाराजा की स्टेज पर बैठेंगे। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। जो गणित वाले हैं वो इसमें जाके जवाब ढूंढ के निकालेंगे। मुझे ये प्रश्न पूछते हैं। एक हमारे भाई ने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, कैसे बाबा 21 पीढ़ी बताता है राजय। एक मुरली में तो बाबा ने धमाका कर दिया। देखो बाबा का समझाने का तरीका ये भी ड्रामा प्लान अनुसार ही हुआ। हम कहेंगे क्या हुआ था कि बाबा ने पूछा था कि कौन कौन माला में आएंगे। तो दादियों को भी ये काम दिया गया था कि आप लिस्ट निकालो। तो बहुत सारे बच्चों ने बाबा को कहा कि हम माला में आएंगे, हम ऐसा लक्ष्य रखते हैं। तो बाबा ने खुश होकर कहा अगर इतने बच्चे हिम्मत रखते हैं माला में आने का, तो बाप पहले से ही मुबारक देते हैं। और अगर समझो इतने सारे बच्चे माला में आ गए, तो बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो बहुत लोगों का चिंतन उसके ऊपर चला। कि बाबा ने कहा बाबा अनेक लड़ियों वाली माला बनाएगा। अभी लड़िया शब्द समझना चाहिए। आप अगर किसी हार को देखते हैं तो हार में लड़ियां माना अलग अलग लेयर्स रहते हैं, तो उसको लड़िया कहते हैं। फिर बाबा के जो बच्चे जो गुह्यता में जाते हैं उन्होंने इसका भी कैलकुलेशन किया कि एक पीढ़ी में कितने जन्म होते हैं। तो जैसे पीढ़ी बढ़ते जाती है तो कैसे अनेक लड़ियों वाली माला बन सकती है, कितने राजा होंगे टोटल। तो अनेक लड़ियों वालों का कैलकुलेशन किसने करके बताया। तो मैं उन कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसके सार को बता रहा हूँ कि शुरुआत ये सप्तर्षि 7 राजाओं ने की और 8वें विश्व महाराजन रहे होंगे। तो इनके द्वारा सृष्टि की शुरुआत हुई। तो अगर सृष्टि की शुरुआत इनके द्वारा हुई है तो उसमें जो 7 ऋषि थे उसमें एक भृगु ऋषि का गायन है। अब ये भृगु क्यों आज के मुरली के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें उसके 2 पुत्र दिखाए, धाता और विधाता। देखो ये बहुत बहुत गुह्य बातें है, दाता और विधाता। फिर उनकी शादी हुई आयति और नियति के साथ में, तो विधाता की शादी नियति के साथ हुई। और फिर उनके पुत्र हुए, उसका भी अलग वर्णन है। लेकिन मुझे यहाँ मैं एक शब्द को लेना चाहूंगा, विधाता और नियति। तो विधान नियति को बदल सकता है क्या, ये प्रश्न है। देखो नियति मतलब, ये नियति शब्द को हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय में देखा हुआ है, इसलिए मैं उसमें वापस नहीं जा रहा हूँ। 3 शब्द है, नियति, नियंता और नियंत्रक। नियति को हम नसीब कहेंगे या अंग्रेजी में डेस्टिनी कहते हैं। तो डेस्टिनी में फिक्स है, डेस्टिनी में फिक्स है। लेकिन अगर विधाता अगर डिसाइड करता है तो नियति को बदला जा सकता है। कैसे? तो आज के मुरली में ये आया हुआ है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैं चिंतन कर रहा था, आज की मुरली में कौन सी बात आई है। देखो हमने इसको 2-3 बार लिया था, लेकिन आज की मुरली में शिव भगवान आज सुना तो मेरा भी चिंतन चला। बाबा ने आज की मुरली में कौन सी बात बताई जो नियति के अनुसार है, लेकिन विधाता उसको बदल सकता है। देखो बाबा ने कहा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। माना नियति डिसाइड हो गई, उसको फांसी मिलना है। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ भी कर देते हैं। माना नियति में था आपको फांसी पे चढ़ना है, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा नहीं, इसको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, इसको माफ कर देंगे। तो नियति डिसाइडेड थी,
लेकिन वो नियति बदल गई प्रेसिडेंट के इंटरफेरेंस के वजह से। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है शिव बाबा। अब ये किसके साथ हुआ है? हमारी एक दादी, जिसका भविष्य में लिखा था कि इसकी आयु बहुत छोटी है। तो नियति में था कि आयु बहुत छोटी है, शरीर जल्दी छूटेगा। लेकिन हुआ क्या? विधाता ने उनकी आयु बड़ी लंबी कर दी। तो इट इज पॉसिबल। और ये एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर बाबा के बच्चों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक ग्रुप कहता है कि नियति को बदला नहीं जा सकता है, ड्रामा फिक्स है, हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा ग्रुप कहते हैं नहीं, नियति को भी बदला जा सकता है, क्योंकि फांसी की सजा को उम्र कैद या फ्री कर सकते हैं, पर पावर प्रेसिडेंट के पास है। यहाँ पे मेरा जोर है वो कर्मों के ऊपर है। एक तो बीके परिवार का हमने उदाहरण दिया, दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा लौकिक का। ये हम मोटिवेशनल सेशन में सुनाते हैं, आज के मुरली के साथ परफेक्ट जाता है। जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं वो रॉकर फेलर रॉक रॉकर फेलर फाउंडेशन है, मेरा शायद शब्द ठीक नहीं आ रहा है। तो उस फाउंडेशन के जो ओनर थे, देखो, वो वर्ल्ड के अमेरिका के थे। उनका वो रिचेस्ट थे। माना सोचो उस जमाने में उनकी 450 बिलियन डॉलर इतना इनकम था, मानो वर्ल्ड में सबसे रिच थे। लेकिन उनको 53 साल की उम्र में बीमारी हो गई, लाइलाज बीमारी। और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास केवल 1 साल है। अभी उनकी हालत इतनी खस्ता हो गई, क्योंकि इतने पैसे होने के बाद भी उनको पता चला कि वो अपने जीवन को बचा नहीं पा रहे। तो उनको ऐसा वैराग्य आया, तो उन्होंने सोचा क्या फायदा इतना पैसा कमाने का, कि मैं 53 साल की उम्र में ही जाने वाला हूँ। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपना पूरा पैसा दान करने का सोचा। किसको? जो गरीब है, जो बीमार है, और उनके नाम से फाउंडेशन बनाया। अभी देखो कैसे ड्रामा या नियति बदल जाती है। तो उन्होंने सोचा 1 साल में जाना है, तो वो बांटने लगे, उनके पास जो कुछ भी है बांटने लगे। गरीब बच्चों को खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बीमार है। और उनके पैसे से ही पेनिसिलिन का भी इंजेक्शन का आविष्कार हुआ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, जिसके वजह से लाखों लोगों की जान बच गई। लेकिन ये इनके स्पॉन्सरशिप के वजह से हुआ। और इन्होंने देखा 1 साल चला गया है, मरे नहीं, 2 साल हो गया मरे नहीं, और इनकी तबीयत सुधरने लगी, क्योंकि जैसे इनको दुआ मिलने लगी इनकी तबीयत सुधरने लगी। और आपको आश्चर्य लगेगा, उसके बाद वो कितना साल जिए? तो उसके बाद वो 44 ईयर्स और जिए, और उनकी मृत्यु 97 ईयर्स में हो गई, जबकि उनको शरीर 53 के आसपास ही छोड़ देना चाहिए था। तो नियति चेंज हो गई आपके श्रेष्ठ कर्मों से। आपने दुआएं इकट्ठा की। कुछ ऐसा ही मैंने दादी जानकी में भी देखा है। हमने दादी जानकी को बहुत नजदीक से देखा है। बीमार रहती थी, कितनी दवाइयाँ चालू थी। जब उनको विदेश में जाने को बोला, तो हमने इतिहास में सुना है कि उनकी दवाई थी, और बाबा ने कहा पूना में कि तुमको विदेश में जाना है। तो अभी उनको पहले थॉट कि मैं विदेश में जाके क्या करूंगी, मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। लेकिन बाबा ने बोला है देखो, एक बल एक भरोसा, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो उनकी जो भी दवाइयाँ थी उन्होंने फेंक दिया। और बाबा ने बोला है तो जाएंगे। वहां जाके फिर जो उन्होंने चमत्कार करके दिखाया, और हमने उनकी पावर देखी है प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने की। और कितनी बीमारियां थी उनको, लेकिन वही है कि मन की प्रकृति के ऊपर विजय। उन्होंने अपने योग बल को इतना बढ़ाया, उनके एक एक अनुभव सुनना चाहिए हमारे सभी दादियों के, फॉर दैट मैटर, कि उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि बीमारी होते हुए भी
मैं कितना आपको उनके अनुभव सुनाऊं। मुझे याद आ रहा है, ये तो हमारे आंखों के सामने घटी हुई घटना है। हम ड्यूटी पर थे, दादी को हॉस्पिटल में नहीं, उनके पास गए थे हम चेक करने। तो देखा बीपी 250 और नीचे का 140, जबकि ऊपर का होता है। और दादी का हार्ट फेलियर में था। उस समय डॉक्टर सतीश गुप्ता को बुलाया था और हमने बीपी कम होने की गोली दिया। दादी क्लास करने जा रही थी, उनको समझाया दादी अभी क्लास नहीं करना है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है। हमने सोचा दादी आराम करेगी। 1 घंटे बाद हम देख रहे हैं दादी स्टेज पर डायमंड जुबली हॉल के और क्लास करा रही है। हमारे समझ के बाहर था, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर सतीश गुप्ता ने उनका लंग्स देखा था, तो हम क्रेपिटेशंस बोलते हैं, माना जब लंग्स में थोड़ा सा पानी हो जाता है, हार्ट फेलियर में होता है। उस हालत में दादी क्लास करा रही है, माना उसको डर ही नहीं है। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर की शक्ति बहुत पावरफुल हो। पर ये कैसे हुआ? तो दुआओं का बल। मैं इसी मुरली की पॉइंट के ऊपर आता हूँ, जो मैंने 3 शब्द सुना है, दाता विधाता और वरदाता। इन आत्माओं ने संगम युग पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का इतना दान किया है, महादानी बने हैं। और इनकी मुख्य निशानियों के ऊपर ही आज की मुरली है। बाबा ने आज के मुरली में प्रश्न पूछा है कि जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी। एक एक बात मैं अपने साथ चेक कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लक्षण हमारे अंदर है। मैं उसके ऊपर आऊंगा कि कैसे दुनिया आपको डिस्करेज करती है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। पहली पॉइंट, पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फाउंडेशन तपस्या का वैराग्य है। बगैर वैराग्य के आपकी तपस्या निखर नहीं सकती है। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। अभी मैं हर समय सोचता रहता हूँ मुरली को मैं कैसे अलग तरीके से सुनाऊं लोगों को। सेवा में भी कौन कौन से नए शब्दों का मैं इस्तेमाल करूँ, ये चिंतन चलता रहता है। जो भी काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उनके मन की अवस्था को समझने को, फील करने का, सॉल्यूशन देने का सोचता रहता हूँ। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। अभी मैं मधुबन में ये मुरली रहस्य रिकॉर्ड किया कब, जब दिन भर विहासा करके आया हूँ ट्रेनिंग मधुबन के में। उसके बाद रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जबकि मुझे सुबह उठ के फिर से जाना है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो बहुत पहले हम ये मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पढ़ने पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। एग्जैक्टली ये हो रहा है। यहाँ ठंडी है, और मैंने देखा है जब बहुत लेक्चर लेते हैं तो हमारे लंग की कैपेसिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ओम की ध्वनि लंबी नहीं चल पाती है। तब मुझे समझ में आता है आई नीड रेस्ट। बॉडी इशारा देती है, गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में न रहेंगे। पांचवा, उन्हें किसी भी मिल्कियत नहीं चाहिए, किसी की, वह किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। बहुत बड़ी बात है, धन को जीत लेंगे ये आत्माएं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे श्रेष्ठ धन है ज्ञान धन। उनकी रगे सब तरफ से टूटी हुई होगी, डिटैच होंगे वो सब तरफ से। न व्यक्ति न वस्तु उन्हें आकर्षित करेगी। और सातवां, बाप समान उदार चित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। उदार चित्त, रहम दिल और दाता, ये तीनों एक साथ जाते हैं। उदार चित्त माना बड़ा दिल, बड़ा दिल होगा उनको, और रहम करेंगे। और रहम के बाद दाता तो बनना ही है। इसलिए आज की मुरली पूरा दाता विधाता वरदाता के ऊपर ही रिवॉल्व कर रही है। हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले 3 शब्द सुनाए, दाता विधाता वरदाता, या दानी महादानी वरदानी।
आज के मुरली में ये तीन तीन की जोड़ियां आई है, मैंने सुना है। बाबा ने कहा उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये तीन प्रकार के लोग होते ही है हर जगह पे। हम ट्रेनर है तो ट्रेनिंग में भी हमको ये बताया जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो भी तीन कैटेगरी में आते हैं: स्लो लर्नर, मीडियम लर्नर और फास्ट लर्नर। माना धीमी गति से सीखने वाले, मध्यम गति से सीखने वाले और तीव्र गति से सीखने वाले। कुछ लोग होते हैं वो एक बार चीज पढ़ लेते हैं और उनके दिमाग में फिट हो जाता है, ये फास्ट लर्नर है, बुद्धि शार्प है, तेज है। मध्यम है, एक दो बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ध्यान में रहता है। धीमी गति से चलने वाले, बहुत बार पढ़ना पड़ता है तब कहीं जाके कोई पॉइंट याद आती है। तो ये तीन कैटेगरी तो हमेशा रहेंगी, लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेहनत से सब पॉसिबल है। हम मेमोरी का जब ट्रेनिंग देते हैं तो हम ये शब्द जरूर इस्तेमाल करते हैं कि देर इज नथिंग लाइक गुड एंड बैड मेमोरी। माना मेरी स्मृति अच्छी है या मेरी स्मृति खराब है, ये कहने के बजाय हम ये कहते हैं कि देर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी: ट्रेन्ड मेमोरी एंड अनट्रेन्ड मेमोरी। माना स्मृति ऐसी है जिसको ट्रेनिंग से बढ़ाया जा सकता है, जो चीज़ आप भूलते हो वो प्रैक्टिस से आप याद कर सकते हो। अभी आज का सेशन मेमोरी के ऊपर नहीं है, मैं वो तीन कैटेगरी में ही बात कर रहा हूँ। दूसरे जो शब्द आए, प्यादे, घुड़सवार और महारथी, ये उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ के साथ ही जाते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दाता के ऊपर चिंतन करो, देने का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी आत्मा, मैंने अपने जीवन का नियम बनाया है, ये तो बाबा ने शुरुआत में ही वरदान दिया था। जब घर वालों ने मेरा भूत उतारने की कोशिश किया, तब मुझे पहला थॉट जो आया था कि बच्चे, वो आत्माएं तुम्हारे पास आए उनको खाली हाथ मत भेजना। तुम्हारे पास आए हुए कोई भी आत्मा खाली नहीं जानी चाहिए। तब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो आदत पड़ी है, कुछ ना कुछ देना जरूर है। पहले के जमाने के लोगों में ये संस्कार था कि अपने बच्चों के हाथों के द्वारा दान करते थे, ताकि बच्चों में भी ये आदत लग जाए दान की, दान पुण्य करने की। तो अभी तो स्थूल चीजें देनी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने मुरली में सुना कि कपड़ा देना, अन्न देना, उसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। आजकल तो सेंटर पर देने वाले भी सोचते हैं वो डायरेक्ट बिल को पे कर देते हैं, क्योंकि ट्रस्ट जैसे नीचे जा रहा है कि धन देंगे तो धन का इस्तेमाल किसी भी रूप में हो सकता है। वो चंदा इकट्ठा करने वाले आते हैं हमारे इधर मुंबई में, गणेश का, गणपति का या देवी का, वहां पर भी धन देने के बजाय वो चीजों का दान देते, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल होने के चांसेस कम है। ऐसे नहीं कि वो नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस कम है। कलयुग है, लोगों का एक दूसरे के ऊपर का विश्वास खत्म होते जा रहा है, क्योंकि लोग कितने सारे बहाने देख धन को निकालने की कोशिश करते अपने इंद्रिय सुखों के लिए। इसलिए मुझे लगता है जिस बाबा के बच्चे ने संगम युग पर धन को जीत लिया, जबान को जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि धन के पीछे जो पागलपन हम देख रहे हैं, अभी धन बुरी चीज है ही नहीं, धन बहुत अच्छी चीज है, धन न्यूट्रल है, लेकिन उसके लिए क्या क्या लोग करते हैं वो अलग क्लास हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आज जो बाबा ने कहा धर्मशाला वगैरह, ये बात बाबा बहुत मुरलियों में कहते हैं कि धर्मशाला बनाते हैं या हॉस्पिटल खोलते हैं, उनकी अगले जन्म में क्या गति होती है। बेसिकली बाबा यही कह रहे हैं कि आपको दानी से महादानी और महादानी से वरदानी बनना है। वरदानी माना दृष्टि वृत्ति से सेवा करने वाले। आप जब ब्रह्मा बाबा मम्मा से मिलते थे या दादियों से मिलते थे, तो वरदान जो दादी के मुख से निकला वो आपके लिए वरदान बन जाता है। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चों के अनुभव है। तो ये तपस्वी आत्माएं हैं, ये सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं।
देखो, लौकिक में भी ऐसे लोग हैं जिनके मुख से कई बार जो शब्द निकलते हैं वो सच निकलते हैं। मैंने ये अनुभव किया है, इसलिए तब से हमने देखा कि किसी के प्रति हमको निगेटिव सोचना ही नहीं है, बेचारी आत्मा श्रापित हो जाएगी। तो हम फिर डिटैच होने लगे और लोगों को हमने वरदान देना चालू किया, लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि मुख से अगर निकल गया, समझो हमारी अवस्था खराब है और हमने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, बेचारी आत्मा श्रापित हो जाएगी। और मुझे लगता है इस समय बहुत सारे बाबा के बच्चे आपस में रिश्ते ठीक न होने की वजह से एक दूसरे को दुआएं देने के बजाय ये निगेटिव संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, जो कि फिर हमारे पुरुषार्थ में उन्नति के बजाय बाधा बन जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा ने जो कहा, हर एक से दुआएं लेके आगे बढ़ो। जितना आप दुआएं लेके आगे बढ़ेंगे, आपका पुरुषार्थ, आपकी स्टेज, ये सब निर्विघ्न रहेंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। धनदान कैसे करना है, यहाँ पर तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर खुशी के ढोल बजने चाहिए। क्यों ढोल बजने चाहिए? क्योंकि एक एक रत्न जो शिव बाबा दे रहा है हमें, ये एक एक रत्न लाखों रुपए के है। तो इसका जिसको वैल्यू होगा, वो मुरली को सिर माथे पर रखेगा। एक एक थॉट को छोड़ना नहीं चाहिए, इतना उसके ऊपर चिंतन करना चाहेंगे। बाबा ने कहा जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं, वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। आज के मुरली में बहुत सारे सामान के पॉइंट आए है, ऊपर से ही आप देखो, सर्विसेबल है ना, महारथी, फिर चैतन्य मूर्ति हो, चैतन्य देलवाड़ा। वो है जड़। एक बार बाबा ने बोर्ड लगाया, चैतन्य देलवाड़ा मंदिर, तो मंदिर वाले आए, प्लीज ये बोर्ड निकाल दो, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बाबा को ये नशा था कि मेरे बच्चे चैतन्य मूर्ति है। दूसरा सामान आया राज ऋषि, अविनाशी सर्जन, ये सब आज के मुरली के सामान के पॉइंट है। इसके ऊपर चिंतन करना है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने हैं जो मनुष्य को दूर से ही आकर्षित करे। अभी तो ये सब बातें मेरे हिसाब से हमने अचीव कर ली है। लास्ट स्टेज में ड्रामा है, थकना नहीं है। सर्विस का शौक रहता है, उन्हें किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं आता है बगैर सेवा के। तो जहाँ खुशी होती है वहाँ थकावट नहीं होते। मुझे लोग पूछते तुम इतना भागते हो, तुम थकते नहीं हो क्या? मेरा एक ही जवाब होता है, जहाँ कमाई होती है वहाँ थकावट नहीं होती, उल्टा जहाँ कमाई नहीं है वहां पर थकावट होते हैं। आते हैं वरदान के ऊपर, बहुत गहरा है। देखो, जाल होती है मकड़ी की जाल, वो खुद ही जाल बुनती है और उसमें फंस जाते हैं। तो जब स्वदर्शन चक्र राइट चलने की तरफ, लेफ्ट चल जाता है रॉन्ग की तरफ, तब मायाजित बनने के बजाय परदर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हैं, और जिससे फिर क्या और क्यों के क्वेश्चन की जाल बन जाते हैं, स्वयं ही रचते हैं और उसमें फंसते हैं। तो नॉलेजफुल बन के स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त और चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाएंगे। विश्व सेवादारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र से क्यों क्या के जाल को समाप्त करना है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कर्मातीत बनने की पॉइंट बहुत गहरी होती है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। जो कर्मातीत होंगे वो सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। न्यारे बनना नहीं पड़ेगा उनको, सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला करा रहा। तो कराने वाला अलग और करने वाली कर्मेंद्रिया अलग,
ये चलते फिरते जो अनुभव करेंगे वो डेफिनेटली कर्मातीत अवस्था के नजदीक पहुंचेंगे। आज के पूरी मुरली में टेक होम है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी और वरदानी बनना है। आप समान बनाना है, खुशी में रहना है, खुशी के ढोल बाज बजने चाहिए। प्रॉपर्टी में अपना समय नहीं गवाएंगे, किसी की प्रॉपर्टी में रगे सब तरफ से टूटी हुई होगी, बाप समान उदारचित होंगे, उन्हें सेवा के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और दिन रात सर्विस का चिंतन होगा, बाप समान उदारचित बनेंगे, नब्ज देखकर सेवा करेंगे, आज्ञाकारी वफादार बनेंगे, और यथार्थ मना राइट स्वदर्शन चक्र चला के क्यों और क्या की इस क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाना है, और किसी भी आत्मा तरह बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा, क्योंकि न्यारे और प्यारे रहेंगे। कराने वाला करा रहा है, कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रिया दोनों अलग है, ये चलते फिरते अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।